यही तो इस देश की खूबसूरती है कि अलग अलग प्रांतों से आने वाले, अलग अलग भाषा से, अलग अलग संस्कृति से आने वाले लोग भी एक झंडे के नीचे, एक छतरी के नीचे आ गए। और आए क्यों हैं? मकसद सिर्फ एक ही है कि इस देश को महंगाई, बेरोजगारी से छुटकारा दिलाना। और एक ऐसी निकम्मी सरकार जो केंद्र में है, जिसने पिछले 9 सालों में कोई काम नहीं किया, सिर्फ ब्रांडिंग, इवेंट्स और एंटरटेनमेंट देने का काम किया, वास्तव में देश के आम आदमी की जिंदगी बेहतर करने का काम नहीं किया। उस सरकार से देश को छुटकारा दिलाया जाए। और जो मोटे मोटे तौर पे आप देखिए, जो भी 27-28 दल साथ आए, जिनका एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये अलायंस देखकर बीजेपी इतना घबरा गई है, इतना डर गई है कि वो बीजेपी जिसने 2014 से लेकर 2023 तक पिछले 9 सालों में एनडीए की एक भी बैठक नहीं बुलाई, वो मजबूर हो गई बैठक बुलाने के लिए। वो भाजपा जिसने एक एक कर अपने तमाम घटक दल, जितने भी उनके अलायंस पार्टनर्स थे, उन सबको कहा कि जाना है तो जाओ, सबके लिए दरवाजे खोल दिए, जिसमें जेडीयू चला गया, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी चली गई, जिसमें नीतीश कुमार का जेडीयू चला गया, प्रकाश सिंह बादल का शिरोमणि अकाली दल चला गया, तमाम बड़े राजनीतिक दल छोड़ के चले गए। आज उसी बीजेपी को इतना डर सता रहा है कि अब उन्हें अपना कुनबा बढ़ाने के लिए छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ना पड़ रहा है। कुछ 38 पार्टियां शायद जोड़ी हैं, जिसमें से मुझे लगता है कोई 32 पार्टियों का तो नाम भी हमने आज तक नहीं सुना कभी। और ये भी बताया जा रहा है कि शायद उन 38 पार्टियों में से 24 पार्टियां ऐसी हैं जिसका पार्लियामेंट में एक भी सांसद नहीं है। तो आप देखें कि किस प्रकार से एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज बीजेपी ने करी है कि बस 38 चिल्लाएं कि हम लोग अब बहुत बड़े हो गए, हमारा कुनबा 38 का हो गया एनडीए का। और अंत में इतना कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी तो अक्सर ये कहा करती थी कि एक अकेला सब पर भारी, मोदी बनाम ऑल अदर्स, मोदी बनाम मैनी, ये चुनाव हुआ करता था। आज बीजेपी ये नहीं कह रही एक अकेला सब पर भारी। आज उन्हें भी अपने अलायंस पार्टनर्स की, घटक दल की जरूरत पड़ गई। अब ये चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया है, इंडिया वर्सेस एनडीए हो गया है। और जब इंडिया का सामना किसी से होता है तो आप जानते हैं कि जीतता तो इंडिया ही है। बिल्कुल, आप लोग लगातार हमला कर रहे हैं एनडीए और बीजेपी पे, लेकिन आपके अब नए घटक की बात करते हैं तो क्या ये सच है कि अब आप लोग एक दूसरे पे हमले नहीं करेंगे? ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप कांग्रेस के खिलाफ ना बोले, टीएमसी के खिलाफ? देखिए, राजनीतिक मतभेद या वैचारिक मतभेद तो अक्सर एक परिवार के भीतर होते हैं, एक परिवार में भी होते हैं। नहीं, देखिए, एक परिवार के भीतर भी होते हैं, पर मुझे लगता है कि जो मेन मुद्दे हैं इस देश के, महंगाई कैसे दूर करनी है, बेरोजगारी कैसे दूर करनी है, उन सारे मुद्दों पे साथ में आएंगे लोग तो जरूर इस देश की बढ़ोतरी होगी। और आप याद करें 70 का दशक, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि जब इस देश में इमरजेंसी लागू हुई थी और उस समय की बड़ी शक्तिशाली सरकार थी मिसेस इंदिरा गांधी की, उस सरकार को हटाने के लिए पूरी देश की आवाम इकट्ठा हुई थी और एक एक राजनीतिक दल, जनसंघ के साथी जुड़ गए कम्युनिस्ट के साथ, कम्युनिस्ट जुड़ गए सोशलिस्ट के साथ, और एक छतरी जनसंघ जनता पार्टी की बनी, जिसके तहत वो सब एक साथ आए एक छतरी के नीचे, और मिसेस गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। तो मैं आज 1970 के दशक का जो हमने राजनीतिक पूरा प्रकरण देखा, उससे एक पैरेलल ड्रॉ करते हुए आज आपको 2024 के लोकसभा चुनाव का एनालिसिस करने के लिए जरूर आह्वान करूंगा। हमने देखा वहाँ पे कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से अरविंद केजरीवाल के वीडियो शेयर हुए, तो अब इस पे सहमति है कि आप लोग एक दूसरे के खिलाफ ना बोलेंगे, बयानबाजी नहीं होगी? मैं कई बार आपके इस सवाल का जवाब दे चुका हूं, जो आप चौथी पांचवी बार पूछ रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, मैं जवाब देना मेरा काम है, सवाल पूछना आपका काम है। जैसा कि मैं कह रहा हूं, वैचारिक मतभेद और राजनीतिक मतभेद चलते रहते हैं, हो सकता है आगे भी चलेंगे, लेकिन बात, जो गूढ़ बात, वो है कि देश को महंगाई, बेरोजगारी से कैसे छुटकारा दिलाना है, देश की उन्नति कैसे हो, सोशल वेलफेयर स्कीम्स कैसे लाई जाएं, इन सब पर अगर एक समानता से, एक यूनैनिमिटी से एक राय बनती है सबकी, तो इससे बेहतर इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। क्या जो नाम है उसे लेकर मतलब खबरें आ रही हैं कि कैसे उस पर सहमति बनी? नाम का प्रस्ताव किस तरह डेवलपमेंटल होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ये सब? आपको नाम कैसा लगा बताएं? नाम तो मतलब अच्छा लगा आपको? अच्छा बुरा कैसे कह सकता हूँ, आप लोग अपने नहीं, आपको अच्छा लगा कि नहीं, पहले बताएं। आप बताइए इसका स्वरूप। देखिए, ये कोई क्रेडिट लेने की लड़ाई नहीं है कि किसने प्रस्ताव दिया, किसने सेकंड किया। मैं उस विषय पे ना जाते हुए ये कहूंगा कि बेहतरीन नाम है और इसमें देश का हर एक नागरिक समाता है, और इससे बेहतर नाम शायद हो नहीं सकता था। और मुझे लगता है कि जब हिंदुस्तान का, इंडिया का मुकाबला किसी से हुआ है,
तो इंडिया हमेशा जीता है, बिल्कुल, क्योंकि लेकिन सत्य हमेशा इंडिया के साथ खड़ा है। तो मुझे ये विश्वास है कि 2024 के चुनाव में भी चक दे इंडिया हो जाएगा और इंडिया जीतेगा। कोई भी रिसर्च होता है, कोई भी खोज होती है तो आविष्कारक का नाम सामने आता है। हम वो आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, मैं मैं कतई भी इस क्रेडिट वॉर में नहीं पढ़ना चाहूंगा। मुझे लगता है कि अब एक प्लेटफॉर्म पे साथ आए हैं, जिसने नाम दिया है, जिसने उसको सेकंड किया, सबकी सहमति से तय हुआ है और बेहतरीन नाम है। और इस नाम से बीजेपी घबराई हुई है, डरी हुई है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि इस नाम के अंदर इस देश के हर प्रांत का, हर भाषा का, हर संस्कृति का एक प्रकार से सम्मेलन सा होता है और बेहतरीन नाम है, जिसे देखकर एनडीए बिल्कुल घबराया हुआ है। और मुझे लगता है कि इंडिया ही जीतेगा 2024 में भी। प्रधानमंत्री ने कल एनडीए की मीटिंग में कहा कि ये लोग सभी विपक्षी दल एक साथ साथ नहीं आ सकते, और उन्होंने भी कहा कि मैं ये एश्योर करता हूँ कि मैं जो एक तरह से हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेरे शरीर का हर कण, हर समय का हर क्षण देश को समर्पित है। देखिए, अगर हमारा जो ये एक कुनबा बना है, अगर ये इतना ही कमजोर होता और इतना ही खराब होता और इतना ही निंदनीय होता, तो आज एनडीए को इन 38 पार्टियों की जरूरत ना पड़ती। और ऐसी पार्टियां जिसमें 24 पार्टियों के पास एक भी सांसद नहीं है, बता रहे हैं मात्र 2 या 3 पार्टियां हैं जिनके पास 5 से ज्यादा सांसद हैं। चुनाव ये केंद्र का लड़ने चढ़े हैं, लेकिन सांसद इनके घटक दल में है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज बीजेपी कर रही है और डरी हुई है एनडीए से। एनडीए डरा हुआ है इंडिया से कि कहीं ये इंडिया वाले जो हैं ये आगे ना निकल जाएं दौड़ में। अभी इसकी शुरुआत तो काफी अच्छी दिख रही है, और वहाँ पे जो सबसे अच्छी तस्वीर आई आपने, जब आप और केसी वेणुगोपाल जब गले मिले, वो वीडियो काफी सबने देखा। लेकिन जब क्या वैसी ही तस्वीर रहेगी जब पंजाब और दिल्ली में सीटों को लेकर चर्चा होगी, कौन कितनी सीट? अभी उस विषय पे कोई चर्चा नहीं हुई है। कई सारे बिल्कुल होने हैं। देखिए, अभी आज आपको इस अलायंस के नाम से अवगत कराया गया है। धीरे धीरे क्या इसका स्वरूप होगा, चाहे सीटों की बात हो, मुख्य मुद्दों की बात हो, कहां पे कैसे चुनाव प्रचार होगा, ये सारी चीजें जो हैं ये अगले फेज में जरूर तय करी जाएंगी और जैसे जैसे तय होंगी आपको इससे अवगत कराया जाएगा। तैयार है सीटें छोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी? देखिए, ये सब चीजें जैसा कि मैंने कहा आमने सामने बैठकर होंगी और जो भी तय होगा वो जाहिर तौर पर मैं आपके कैमरे पे आपसे शेयर करूंगा नहीं।